हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करेंगे 21 जुलाई से लेकर जो 31 जुलाई तक की जो करंट अफेयर है वो अपन करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो कंप्लीट देखना। तो करता हूँ मैं शुरुआत आज की। निम्न में से कौन सा देश मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन गया है? तो वो बना है यूएई। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी होगा, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। जो सऊदी अरब अमीरात यानी यूएई ने 19 जुलाई 2020 को मंगल ग्रह के लिए अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन लॉन्च किया है और इसके तहत जापान के है जो तानेगाशीमा स्पेस सेंटर है उससे मानव रहित अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के लिए रवाना किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने कोरोना वैक्सीन के जो ह्यूमन ट्रायल है उसको पूरा करने का दावा किया है? तो ये किया है रूस ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना है वो लॉन्च की है? तो ये की है दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी होगा, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को 2021 में किस देश से P-8I विमान प्राप्त होंगे? तो ये होंगे अमेरिका से। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। और इसकी जो है वो हमारे 2019 में अमेरिका से 6 P-8I विमानों के वो मंजूरी दी थी। ठीक है, जो कि हमें 2021 में मिलेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2026 के शीतकालीन जो ओलंपिक का उम्मीदवार बजट घटाने का फैसला किसने किया है? तो ये किया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने वर्ष 2026 के लिए शीतकालीन ओलंपिक के लिए उम्मीदवार बजट है उसमें 80% की कमी कर दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार BIML कितने माइन प्लोव की खरीद करेगी? तो वो करेगी 1500 की। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए क्रम में भारत को अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BIML के साथ 557 करोड़ रुपए की लागत से 1512 माइन प्लो उपकरणों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने की घोषणा की है? तो वो किया है T20 वर्ल्ड कप को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अभी 2021 में होगा और अक्टूबर नवंबर में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को कितने बार के लिए सीमित कर दिया गया है? तो ये 4 बार के लिए सीमित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने अपने अध्यक्ष के कार्यकाल को है वो अधिकतम 4 बार के लिए सीमित कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार योजना छतरी योजना है वो किसने शुरू की है? किस राज्य ने शुरू की है? छतरी योजना है ये किस राज्य ने शुरू की है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो आगे अपने योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति के जो गरीब लोगों के और विकास और उनके रोजगार मुहैया कराने के लिए ये छतरी योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो वो क्या है? मनोदर्पण अभियान। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। मनोदर्पण अभियान है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये अभियान लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाज्मा किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये दिल्ली में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। देश का पहला सार्वजनिक है वो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा वो ये 20 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था और इसका जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह दिल्ली के अपने जो चेल्मस्फोर्ड क्लब में इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। और चार्जिंग प्लाज्मा की स्थापना है वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL और नई दिल्ली जो म्यूनिसिपल काउंसिल है इस वो इन दोनों ने मिलकर किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कहीं ना कहीं। तो वो नियुक्त किए गए हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, पी प्रवीण सिद्धार्थ, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
का निजी सचिव नियुक्त किया गया है और वे विक्रम सिंह का स्थान लेंगे। ठीक है, इससे पहले कौन थे? विक्रम सिंह थे। ठीक है, और केंद्र सरकार ने विक्रम सिंह का कार्यकाल घटाते हुए उन्हें पोत परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नया उपभोक्ता अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये हुआ अपना 20 जुलाई 2020 को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर है। देश में 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू हो गया था, लेकिन इसका जो बंद पहले से ही बात 2019 में हो रखी थी। ठीक है, और केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को है वो हटा दिया है? तो वो है ब्रिटेन के साथ। ऑप्शन नंबर जो हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, हांगकांग ने चीन का नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है वो यहाँ पे लेके आएंगे और चलते ब्रिटेन को। निम्न में से किस देश ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? तो ये किया है हांगकांग में चीन का नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के चलते ब्रिटेन ने 20 जुलाई 2020 को हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को है वो हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने रियल एस्टेट निर्माताओं से बकाया शुल्क की वसूली के लिए समाधान से विकास योजना शुरू की है? जो ये इंपॉर्टेंट है, ये किया है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है मालदीव ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। मालदीव ने किया है, ये मालदीव है, यहाँ पे किया गया है। माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा स्थापित करने के लिए 22 जुलाई 2020 को भारत और मालदीव के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इसके तहत भारत मालदीव के माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है इसको वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश के 3226 पंचायतों में से 2945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन एसबीआई कार्ड के नए एमडी सीईओ बने हैं? तो वो बने हैं अश्विनी कुमार तिवारी। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है अश्विनी कुमार तिवारी, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अश्विनी कुमार तिवारी है, ये एसबीआई का कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने हरदयाल प्रसाद की जगह ली है। ठीक है, ये भी साथ में चीज़ें नोट कर लेना। और प्रसाद ने फरवरी 2018 में एसबीआई कार्ड के एमडी व सीईओ का पदभार संभाला था। ठीक है, और इन्होंने अब पद का इस्तीफा देने के बाद में कौन बने हैं? अश्विनी कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी एस शेषाद्री कौन थे जिनका हाल ही में डेथ हुआ है? तो वो थे एक मैथमेटिशियन थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है? तो ये किया है सोनू सूद ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है सोनू सूद, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर और बसें चलाकर चर्चा में आए अभिनेता सोनू सूद ने 22 जुलाई 2020 को प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा पहली बार किस माध्यम से आयोजित होगी? तो ये होगी वर्चुअल माध्यम से। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, और ये 75वीं है ये महासभा होगी। ठीक है, तो आप साथ साथ में ये भी चीज़ें नोट कर लेना। ठीक है, और महासभा का जो सत्र है ये 15 सितंबर 2020 से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स सीसीआई की संचालन समिति का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किए गए हैं साहिल सेठ को। ऑप्शन नंबर जो साहिल सेठ हमारा सी है ये हमारा सही आंसर है। ये हमारा जो उपयुक्त साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी ब्रिक्स सीसीआई की संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किए गए हैं और सेठ है ये मतलब वर्ष 2020 से लेकर 2023 के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ का उपाध्यक्ष नामित किया गया है? तो वो किए गए हैं अरुण कुमार। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है अरुण कुमार, ये हमारा सही आंसर है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण कुमार को
22 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 से निपटने के लिए ईयू ने कितने अरब यूरो का पैकेज घोषित किया है? तो ये किया है 750 अरब यूरो का। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए बनाए गए स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या रखा है? तो वो रखा है भारत। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। इसका जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित ड्रोन का निर्माण किया है और इसे भारत नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे जो अखरूर विश्व बैंक का एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किए हैं रमेश बाबू को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है रमेश बाबू, ये हमारा सही आंसर है। तमिलनाडु के निजी क्षेत्र के बैंक है जो वैश्य बैंक है, इसके जो है एमडी और सीईओ है वो रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने किस देश को जो ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य के दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो ये चीन को दिया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से नई पहल शुरू की है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने आईआईटी और बीपीओ कंपनी के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितनी तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान का 23 जुलाई 2020 को शुभारंभ किया? तो ये किया केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका फर्स्ट है ये ए है, ये हमारा सही आंसर है। देश के कोयला क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन के लिए केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए वृक्षारोपण अभियान को 23 जुलाई 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री ने लॉन्च किया। ठीक है, और इस अभियान के तहत कोयला क्षेत्र की कॉलोनियों, खानों और कार्यालयों के पेड़ भी लगाए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुर जल पूर्ति परियोजना की आधारशिला 23 जुलाई 2020 को किसने रखी? तो ये रखी प्रधानमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है 23 जुलाई, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक में कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को किसने मंजूरी दी है? तो ये दिया है कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने मंत्रिमंडल को 23 जुलाई 2020 को कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के नाम पर नई सरकार कंपनी के गठन को मंजूरी दी है और इस गठन कंपनी का अधिनियम है 2013 की धारा 8 के प्रावधान से तहत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 के मुकाबले के लिए किस बैंक ने सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान शुरू किया है? तो ये किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी ने किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी GCMMF का अध्यक्ष चुना गया है? तो वो चुने गए हैं सामल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी होगा ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन ने 23 जुलाई 2020 को किस ग्रह के लिए अपना रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये मंगल ग्रह के लिए इन्होंने एक वो रॉकेट लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है ये हमारा सही आंसर है। चीन ने वेनचांग अंतरिक्ष यान पर्यवेक्षण स्थल से 23 जुलाई 2020 को पहला मार्स प्रोब सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है और इस मार्स प्रोब का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तियानवेन फर्स्ट रखा गया है और इसे 6 पहियों वाला रोबोट है और ये फरवरी तक मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी NMDC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए हैं सुमित दुबे को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, सुमित देव जो है अपना देव है, इसको राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। सुमित है ये वर्तमान में NMDC में अपने कार्य पर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडिचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये 1 लाख तक की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है ये हमारा सही आंसर है।
ठीक है। पांडुचेरी के जो मुख्यमंत्री है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो है वी नारायण सामी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए किस राज्य में विधेयक लाया जा रहा है? तो ये हरियाणा में लाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का स्थापना दिवस हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। और CRPF की स्थापना है, ये 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और तब इसे अंग्रेजों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। और वर्ष 1949 में इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो बल है यानी CRPF के रूप में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किसे बर्फीले और पहाड़ी क्षेत्र में कोविड-19 की जांच की सुविधा शुरू की है? तो ये लेह लद्दाख में शुरू की है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। 24 जुलाई है, ये हमारा इसका क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वैली बैंड जो है अपना डिवाइस विकसित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है IIM कोझिकोड ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है कला नारायण सामी को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। सिंगापुर में कार्यरत भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सेवा के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है। और ये अपना है, ये वुडलैंड्स हेल्थ कैंप्स में नर्सिंग के ये कार्यरत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। और यह दिवस कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। वो वर्ष 1999 में यानी 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। और ये युद्ध लगभग 60 दिन तक चला था। और 26 जुलाई 1999 को इसका अंत हुआ और इसमें भारत की जीत हुई। ठीक है। और इस साल के बाद में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कब? 26 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को राफेल विमान का पहला बेंच कब मिलेगा? तो ये मिलेगा 29 जुलाई को, यानी मिल चुका है। 29 जुलाई को मिला है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ये हमारा सही आंसर है। भारत की सामरिक जो शक्ति है उसमें इजाफा करने वाले राफेल विमानों के पहले बेंच है, ये 27 जुलाई 2020 को फ्रांस से उड़ान भरेंगे और यानी उन्होंने हमारे पास पहुंच भी गए हैं। और ये विमान 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंच जाएंगे, यानी पहुंच गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो वो करेगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, हरियाणा, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला क्रिकेटरी श्रीपली विराकोंडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है श्रीलंका के थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? तो वो किए गए हैं रीवा गांगुली दास को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त के तौर पर सेवा दे रही रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। और ये 1986 बेंच के भारतीय विदेश सेवा IP जो है IFS की अधिकारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, 28 जुलाई, ये हमारा सही आंसर है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस दिवस मनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2010 में प्रस्ताव पारित किया गया था। और हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज प्रोफेसर ब्रूच ब्लूमग्रम ने की थी। और इसलिए उनके जन्मदिवस पर यह 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने जो है
ये पेंशनर्स के लिए पेंशन सेवा वेबसाइट लॉन्च की है, तो ये किया है एसबीआई ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े जिस चर्चित चेहरे ने हाल ही में पद से इस्तीफा दिया है वे है, ये है परमेश्वरन आयर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है परमेश्वरन आयर है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक रिंग की हाल ही में नीलामी हुई ओरिजिनल डिजाइन की है वो किसने बनाई थी, तो ये बनाई थी पियरे डी कुबरतीन ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका पियरे डी कुबरतीन डी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये आधुनिक ओलंपिक गेम्स के जनक थे। ये 1930 में बनाई गई ओलंपिक रिंग की ओरिजिनल इसकी कॉपी थी, और ये 18,50,00,000 यूरो यानी लगभग 1.75 करोड़ रुपए में इसकी बिक्री हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये 47 और एप्लीकेशन पर क्या कर दिया है, बैन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने बांग्लादेश को हाल ही में कितने रेल इंजन सौंपे हैं, तो ये सौंपे हैं 10। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत 27 जुलाई 2020 को बांग्लादेश को 10 रेल इंजन और दे दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बंग भूषण से सम्मानित अमला शंकर जिनका हाल ही में डेथ हुआ वे थी, तो ये थे नृत्यांगना। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार करार एफटीए के लिए बातचीत शुरू की है, तो ये की है ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार करार यानी एफटीए के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है, और इससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा देने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं 40 करोड़ डॉलर पर। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास में सहयोग के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये पंजाब ने किया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है जो कि हर साल हमारे 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जब से पहले शुरुआत कब हुई थी, ये 2000 मतलब 10 में हुई थी, 2010 में हुई थी। ठीक है, ये सेंट पीटर्सबर्ग में इसका पहले पहले काम हुआ था 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुमकुम जिनका 28 जुलाई 2020 को डेथ हो गया वे थी, तो ये थी अभिनेत्री। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश से हैं, तो वो है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने मौसम के जो पूर्वानुमान एवं जानकारियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है मौसम ऐप। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका डी है मौसम ऐप, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार नाम से वेबसाइट लॉन्च की है, तो ये की है दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आईआईटी ने कोविड-19 की जांच के लिए पोर्टेबल रैपिड डायग्नोस्टिक डिवाइस बनाया है, तो ये बनाया आईआईटी खड़गपुर ने। ऑप्शन नंबर जो आईआईटी खड़गपुर हमारा बी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा, तो ये करेगा वियतनाम में। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका सी है वियतनाम, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर हमारा जो इसका डी है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, निम्न में से कौन ट्यूनीशिया का नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो बने हैं हिमचे मचीची। हिमचे मचीची है, ये ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका ए है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के कितने करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, तो ये है 2.2 करोड़ बच्चे हैं ये
है वो इससे वंचित हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका बी है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है।